राधे राधे। त्रिभुवनंदी नाड़ी जो है इसके बैकग्राउंड थोड़ी सी जाननी जरूरी है। बेसिकली जो वैदिक जो परंपराएं या वैदिक ज्योतिष जो थी वो वेदों के काल से थी, और वेदों के जो संरचना हुई है वो चार वेद या पांच वेद जो ब्रह्मा जी के श्रीमुख से कहते हैं कि उत्पन्न हुए हैं चार वेद। अब कोई उसको मानता है कोई नहीं मानता, हर किसी का अपना मिथ है, तो इसलिए उस पर अपन चर्चा नहीं करें। और चारों वेदों ने अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। यदि आप चारों वेद पढ़ लोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी माने कौन सी नहीं माने। चार मुख है ब्रह्मा जी के, चारों ने अपने अपने हिसाब से वर्णन किया है। मतलब ये है, इसकी बात इसको भी नहीं, अपने ही विचारों को हम खंडन करते हैं, ये भी इसका एक अर्थ निकलता है। समझ रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ और महर्षि पराशर जी, और जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने जीव गुरु को अपना जीव माना है, बृहस्पति को जो प्राणी है उसको जीव लगन माना है। बृहस्पति से कुंडली देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी। और अगस्त्य जी ने कर्म को प्रधान माना, उन्होंने शनि को अ, जीव लगन, मतलब शनि से कुंडली देखने की बात। लेकिन शनि कर्म कब आएगा? जब जीव आएगा। जीव क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति को जीव क्यों लिया? क्योंकि वायु तक, शरीर के अंदर जो वायु है वो बृहस्पति है, वही जीव है। श्वास चल रही है वो बृहस्पति है, जिस दिन श्वास निकल गई खत्म। तो श्वास ही बृहस्पति है, श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। तो ध्यान करते हैं जो ऊपर तक जाते हैं, तो वो ध्यान भी श्वासों के माध्यम से तो जाते हैं मेडिटेट करते हुए। तो वो गुरु है हमारा। तो वैसे बहुत सारी नाड़ी के जो जो संदर्भ में लिखा है, काक भुजंदर नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, गरुड़ कला नाड़ी, रवि नाड़ी, मंगल बुध नाड़ी, अलग 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 नाड़ी है। जो हम पढ़ रहे हैं ये भृगु ऋषि द्वारा नंदी महाराज से, भगवान नंदी से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ये नाड़ी का, इसीलिए इसका नाम है भृगु नंदी नाड़ी। अब ये मेरी अपनी मान्यता है, मेरा अपना मानना है, इसमें कहीं पेपरों में लिखा मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जहां पर उनका नाम आ गया भृगु नंदी नाड़ी, तो नंदी और कौन है? नंदी सिर्फ एक ही है, जो भगवान भोलेनाथ के। और भोलेनाथ से बड़ा ज्ञाता कौन है? सृष्टि का रचयिता तो वही है ना। तो वही मृत्यु के कारक है, वही सब कुछ। और महाकाल जिसको कहते हैं काल, समय कौन है? समय महाकाल। महाकाल क्या है? महाकाल बाबा शिव, भगवान शिव। तो भगवान शिव ही इसके रचयिता हैं। और नंदी उनके सबसे पहले पीए, जो सबसे लाडला होता है या क्लोज होता है बच्चा, एक्टिव जो होता है, तो उसको सबसे जो सीक्रेट्स जितने होते हैं वो उसको बताए जाते हैं। तो ट्रेड सीक्रेट उन्होंने बताया, या उन्होंने रावण जी को दिया था, महापंडित श्री रावण। क्योंकि मैं उनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऋषि पुत्र थे, ऋषि संतान थी। लोग रावण को राक्षस जो मर्जी बोलते रहे, क्योंकि नानी की तरफ से वो उनका राक्षस कुल बनता था। लेकिन महापंडित महाप्रतापी तो थे ही, और भगवान शिव के बहुत अनन्य भक्त थे। जो कैलाश पर्वत को सिर पे उठा ले, कैलाश पर्वत पर चलना है, जाने ही अपने आप में, क्योंकि समय की गति बढ़ जाती माँ। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको वो ज्ञान दिया था जो लाल किताब के नाम से है, कि ग्रहों को बांधना है। उन्होंने काल बांध रखा था। काल बांधने का मतलब उन्होंने ग्रहों की गणना, नक्षत्र भोलेनाथ ने ऐसा दे दिया था। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से रावण जी को और महाप्रतापी महापंडित श्री रावण जी के श्री मुख से सूर्य के सारथी अरुण देव को ये ज्ञान मिला। अरुण देव जी का भी इतिहास है, वो कैसे क्या, तो उसमें नहीं जाना है। तो लाल किताब वहां से आई। अब मिथ में जो मर्जी जो मर्जी बोलता रहे, मेरा मानना ही है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को काट नहीं रहा हूँ। पंजाब वाले कहते हैं कि रूपचंद जोशी ने लिखा, ठीक है, उनकी मानते हैं वो मान लें, अच्छी बात है। लेकिन वो उसके ऊपर हमें बहस नहीं करनी। ठीक है। अब जो अगस्त्य ऋषि जी थे वो शनि की बात करते, जब कर्म की बात होती है तो हम शनि को देखते हैं। लेकिन कर्म कब होगा? जब जीव आएगा, शरीर आएगा तो भी तो कर्म करोगे ना। तो जीव जो आपकी श्वास है, कर्म आपका शनि है। तो शनि अगस्त्य मुनि जी ने अगस्त्य नाड़ी का काम किया था। अब नाड़ी के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक जीव नाड़ी
एक अजीव नाड़ी। जीव नाड़ी जो जीवित कारक है, हर ग्रह के अलग अलग कारक और अलग अलग वो है। वो आने वाले समय में हमारी बेटी मोनिका बताएगी सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार से। तो जीवित कारक जो है वो जीव नाड़ी है। अजीव नाड़ी जो होता है, जो अजीवित कारक है, किसी मतलब पर्टिकुलर किसी वस्तु के बारे में, वस्तु विशेष के बारे में बात करते हैं, तो जो अजीब है, जिसमें जीवन नहीं है, वो अजीव नाड़ी। ओवरऑल जितनी भी जो ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर 9 राशियां, 12, 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र। और जेनुअनली 5 ही ग्रह हैं, और उसके बाद 2 प्रत्यक्ष ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, तो 7 ग्रह हो गए। और 2 जो है वो छाया ग्रह माना जाता है, राहु और केतु, जिनका किसी भी घर पे आधिपत्य नहीं है, लेकिन उनको कैसे बोलेंगे, मतलब एक आंशिक रूप से या मानसिक रूप से उनको एक अधिकार दे दिया कि इस घर में बैठेगा, थोड़ा अच्छा प्रभाव दे देगा। मित्रता वाले गुण जिसके साथ है, तो उस घर में बैठ के, वो मेरे घर में आपसे मेरा प्रेम, मैं आपको कहता हूँ यार तेरे ही तो घर है, आ जा। तो आप मेरे घर में आते हो तो आपको अपनापन लगता है कि ये मेरा अपना ही घर है, तो अपना अधिपत्य समझते हो, तो वहां अधिकार से रहते हो आप। तो वैसे अधिपत्य दे दिया राहु और केतु, तो अपने अपने उनके घर हैं, कौन से घर में वो अच्छे प्रभाव देते हैं। तो राहु केतु के लिए वो वाली बात है, और बाकी 7 ग्रह हैं। और सातों की संरचना 7 ऋषि है, जो मुख्य ऋषि सप्त ऋषि माने गए हैं, सप्त लोक माने गए हैं, सप्त द्वीप माने गए हैं, 7 समुंदर माने गए हैं। दुर्गा सप्तशती की जो है उसके अंदर भी 700 श्लोक हैं। फेरे जो पढ़ते हैं, जो हिंदू सनातन पद्धति में जो 7 फेरे होते हैं, उसके अंदर भी सप्तपदी पढ़ी जाती है, 7 पद पढ़े जाते हैं, हर फेरे पे एक पद पढ़ा जाता है। पद पढ़ने के बाद फेरा पूर्ण होता है। और पहले 4 फेरे में पुरुष आगे होता है, 3 फेरे में बाद में स्त्री आगे होती है, ताकि उसके जो कार्मिक ग्रह हैं वो पुरुष के खाते में आ जाए, ताकि जो उसकी आजीविका के लिए साधन पति चलाए। तो जो 4 लोग करते हैं फेरे, तो वो अलग, अगर उनकी पत्नी वर्किंग है तो वो 4 करेंगे तो चलेगा। अगर पत्नी हाउस वाइफ है तो 7 फेरे वाले फेरे करना ज्यादा लाभप्रद है। तो पत्नी के ग्रहों का पति को भाग्य जागे, क्योंकि पति पत्नी जब एक हो जाते हैं तो वो उसका भाग्य, पत्नी का भाग्य पति के साथ आता है। और प्रथम रात्रि के बाद दोनों का डीएनए भी कहते हैं कि एक हो जाता है। तो बच्चों का डीएनए जो है माता पिता के डीएनए से बनता है, तो बच्चे के अंदर 2 डीएनए नहीं आते, एक ही डीएनए आता है। तो दोनों का डीएनए भी ऐसा ही माना गया है। बाकी अब डॉक्टर लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते वो अलग बात है। ठीक है। तो बाकी ग्रहों के बारे में, और ग्रह क्या करते हैं, कौन से भाव में किसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, वैसे ही बताएं। और जैसे ये सारी जो बातें हैं ये मोनिका जी की एक वीडियो में बताई जाएंगी, जिसमें वो बताएंगे कि कारक ग्रह क्या है, ग्रह के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। और 12 भाव है तो 12 भाव क्या है, पहले भाव किससे डिनोट करता है। और जो 12 भाव है उसमें भी कुंडली में 4 पिरामिड बनते हैं, 4 दिशाओं के घोतक, जिसमें 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। इतनी बात क्लियर। अब उसी हिसाब से चारों डायरेक्शन के अंदर ये तीनों तीनों दिशाओं के जो है ग्रह एक एक घर के अंदर बना दिए। और उन घरों के अंदर जो ग्रह होते हैं उनके ऊर्जा की जो शक्ति है वो एक ही घर में बोलती है। दृष्टि संबंध है नहीं है, 1, 5, 9 में अगर ग्रह बैठे हैं तो तीनों एक ही घर में माने जाएंगे। 2, 6, 10 में बैठे हैं तो एक ही घर में माने जाएंगे। अब वो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, वो आपको आगे जाके पता लगेगा। ठीक है।